तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको कराने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर का? तो चैप्टर नंबर जो आपका 1 है, क्या नाम है? वास्तविक संख्या, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। तो इसका जितना भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आज उसको हम लोग क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए? देखिए, कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? यहाँ पर मान लेते हैं A = BQ+ में R। ये वाला आपका हर जगह L क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से ये जो है आपका लागू होता है। कहाँ लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका लागू होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। तो देखिए, आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे देते हैं। कौन सा क्वेश्चन दे दे? बुक में से दे देते हैं। देखिए, आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन दे देते हैं। आसान वाला कौन सा है? आसान वाला। चलिए, आपका जो है ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन करा रहे हैं, आप डायरेक्ट करते चलिएगा, ठीक है? डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या था हम लोगों का? यहाँ पर लिख दे रहे हैं A = BQ+ में R। ये हर जगह फार्मूला आपका लागू होगा। इसको आपको माइंड में बैठा लेना है, ठीक है? अगर पाइथागोरस प्रमेय से अगर पूछेगा, 2 नंबर में तो हर एक साल पूछबे करता है, तो इसलिए आपको 2 नंबर फिक्स कर लेना है आज। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है? 231 और क्या है, 231 और 396 है। बोल रहा है इसका क्या बोल रहा है? HCF ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? इसका HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन से। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या बताएं? ये बताएं। यूक्लिड विभाजन का आपका ये फार्मूला होता है। तो अब यूक्लिड विभाजन से निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। सबसे पहले आपको, जैसे पहला दूसरा तीसरा में बताया गया है HCF निकालने के लिए, पहले उस प्रकार से हम लोग निकालेंगे और निकाल कर क्या करेंगे, इसी पर बैठा देंगे, ठीक है? तो देखिए, हम लोग सबसे पहले साइड में निकाल लेते हैं। तो इस फार्मूला का यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A = BQ+ में R। अब उसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोगों को करना है, यहाँ पर फार्मूला तो हो गया, अब यहाँ पर भाग देना है। देखिए, बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है। और छोटा कौन सा है? ये वाला। तो छोटका से लगाएंगे, बड़का में भाग। तो यहाँ पर लिखिएगा छोटका को सबसे पहले 231 × 396। अब क्या करना है? अब भाग लगाना है। तो देखिए कितने बार में जा रहा है। अगर एक बार में ले जाएंगे तो 200 इतना आएगा, 31 आएगा। तो ठीक है, अब घटाएंगे तो 5 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना? 6 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। सही है ना? सही है या गलत है? सही है। देखिए, अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे। अब देखिए, अब इतना शेषफल आया, इसका जो है इसका इतना शेषफल आया। अब शेषफल में से इसको भाज्य में गुना कराते हैं। भाज्य है या भाजक है? भाज्य है। तो देखिए, भाजक है, सॉरी, भाज्य इसको कहते हैं, भाजक इसको कहते हैं। तो भाजक में क्या करेंगे? यहाँ पर भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं भाग। देखिए के बार में जाएगा? तो यू एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ पर एक बार में इसको भी लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो 11 में से इसमें एक हाथ चल गया तो कितना बचा? सॉरी, कितना होता है? 11 हुआ। 11 में से 5 गया तो 6 बचा। अगर 2 यहाँ पर 12 हो गया तो फिर 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। इधर वाला तो इसमें हासिल चला गया, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब इसको क्या करेंगे? अब भाग लगाएंगे इसमें 65 में। 65 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 क्या है? 66 है। तो 66 में अब गुना करिए तो 2 3 से मान लेते हैं कि करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 6 12 36, 18 की 8 1 हासिल 19, ठीक है? तो कितना आ जा रहा है? 298 आ जा रहा है। तो अब 2 से लगा कर देखते हैं, 2 से हो जाए तो सही है। 6 दूनी 12 के 2 3 13, यानी हम लोगों का 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 132 आएगा। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 3, यानी घटेगा तो 0। अब देखिए, अब इसमें भाग लगाएंगे। 66 है
तो 66, ठीक है। अब देखिए 33 से 66 कितने बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, तो 2 बार में इसको ले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 66 होगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 0 0, यानी कुछ नहीं। आपका HCF क्या आ गया, 33 आ गया। आपका HCF क्या आया, 33 आ गया। तो अब हमको इसको जो है, ये वाला तो 8वां 9वां क्लास में हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, याद पड़ रहा है कि नहीं पढ़े हम। अब इसको हम लोगों को करना क्या है, यूक्लिड विभाजन से अब हम लोगों का सीधे करना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है फार्मूला हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब फार्मूला पर बैठाते चलना है। ए कौन सा मान होता है, जितना भी बीच वाला जो मान है ना, वो सब क्या कहलाता है, ए कहलाता है। जैसे ई वाला इसके ब्रैकेट में बीच में है, ई क्या होगा, ए होगा। ब्रैकेट में बीच में है ये वाला, ए होगा। ये वाला ब्रैकेट में बीच में, इस सब जितना भी ब्रैकेट के बीच में होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ए। तो सबसे पहला नंबर के ए क्या है, तो 96 बराबर बी किसको कहते हैं, बी आपको कहते हैं जो जिससे भाग लगा रहे हैं, जिससे आप भाग लगा रहे हैं उसी को हम लोग बी कहते हैं। तो आपका ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला क्यू हो जाता है और ये वाला आर हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला आर हो जाता है, तो अब बैठाएंगे सब बी कौन सा है, तो बी हो गया आपका 231 गुने क्यू कितना है, 1 है, 1 यहाँ पर प्लस का आर में क्या हो जाएगा, आर में आपका हो जाएगा 165। अब इसी प्रकार से इस सब को बैठाते चलना है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, किसका, अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम लोगों को इस वाले में चलना है, अब हम लोगों को इस वाले में चलना है। तो इस वाले में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका ए का मान कितना है, 231, यहाँ पर लिखिएगा 231 बराबर, अब कितना से हम लोग भाग लगाएं, तो 165 में अगर 1 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर शेषफल आपका कितना बचा, तो 66 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या लगाएं, अब हम लोगों को 165 से लगाएं, 165 को यहाँ पर ए का मान लिखें, ए का मान 165, फिर कितना है 66 में 2 से किए तो यहाँ पर 66 है, क्या 66 है गुने 2 प्लस में, अब प्लस में कितना आया, तो 33 आया, तो यहाँ पर 33 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा कितना है, 66। अब गुने 33 गुने 2 प्लस में कितना आया, आपका 0 आया। तो ये वाला आपका जो होता है ना, ये वाला क्या होता है आपका, क्या होता है, HCF होता है, HCF होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा HCF बराबर अतः करके, अतः HCF बराबर 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, अगर आ गया है तो आपको बोले हैं कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखिए सबसे पहले आपको लागू कौन सा, पहले फार्मूला आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। लिख लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर 10वां में अगर आप HCF बना रहे हैं, अगर 8वां 9वां का आता है HCF, तो इस प्रकार से 8वां 9वां वाला आप बना लीजिए। और बनाने के बाद आपको फार्मूला आपको दिए हैं हम, ये वाला आपका फार्मूला है, इसी वाले फार्मूले पर ये आपका जो है ना 2 मार्क्स में हर एक साल फिक्स होता है। आप 2 मार्क्स अगर इसका कंप्लीट कर लेते तो समझिए कि आप कहीं नहीं जाने वाला है, 2 मार्क्स आपका मुट्ठी में है। और एक ये वाला होता है, एक होता है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण नहीं, अपरिमेय संख्या वाला, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, उसी को भी याद कर लीजिएगा, याद कर नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो फिर एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा तो फार्मूला तो वही वाला रहेगा, तो हमको मिटकाना क्या है, ये वाला मिटकाते हैं केवल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन कौन सा ले ले, चलो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उसी को। हाँ देखिए
लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा अपना 255 है और यहाँ पर 867 है, 867 है। थोड़ा सा आप लोग इजाज़त है तो इंक डाल लेते हैं ना, इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं। देखिए तब तक ये क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, आप से बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन लगा लिए, बना, आंसर आया? चलिए, तो नहीं आया है तो हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, बस वैसे ही बनेगा जैसे पहले का बताएं वैसे ही दूसरा का बनेगा। सबसे पहले आपको बोले हैं कि 8वां 9वां में आप लोग जो HCF पढ़े हैं उसको सबसे पहले निकाल लीजिएगा, तब इस पर लागू होगा, तब इस पर लागू कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग तेज़ है गुना भागा करने में, कैलकुलेशन करने में, तो ये वाला लागू कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर 8वां 9वां वाला लगाना है HCF। यहाँ पर क्या है 55, छोटा वाला से बड़ा में भाग लगाते हैं, आगे दे रहा है चाहे पीछे दे ले रहे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाले से बड़ा वाला में भाग लगाना चाहिए कभी भी। देखिए अब क्या करेंगे इसको, अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर 3 से करते हैं इसको गुन्ना, 3 से 15 के 5, 1 हासिल, 16 के 6, 3 दूनी 6 7, 765। यानी हम लोग तीन बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा 765 आएगा। अब देखिए अब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 2 आएगा, अब इसको 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब इसको करते हैं ब्रैकेट से बंद, यहाँ पर ब्रैकेट से इधर किए और इसको बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग करेंगे 255 में भाग देंगे। 255 ये वाला जो है यहाँ पर आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो अब ये वाला जो होगा ना यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, देखिएगा बहुत रूप चेंज करता है। देखिए अब कितना से हम लोग भाग लगा दें कि इसमें हम लोगों का कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से करते हैं, 2 से तो 2 दूनी 4, 0 2, 204। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना 1, यहाँ पर क्या है 51, फिर यहाँ पर 0, यानी 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, 0 बचेगा, है ना। और आगे 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इसको लिखेंगे, देखिए आपको बोले थे ना ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 102। अब देखिए 51 के पहाड़ा में 102 कितना बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, तो इसको 102 बार में लेकर चल जाइए और काट कूट, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0 0 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप लोगों को बोले थे क्या कि जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। तो देखिए आपका बीच वाला जो था ये वाला क्या है, ए है, और ये वाला क्या है, बी है, और ये वाला क्या है, ये वाला आपका क्यू है, और ये वाला आपका आर है। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए यहाँ पर ए का मान लिखेंगे तो 867 बराबर में 255 गुने 3, फिर प्लस का आर कितना है हमारा 102 है। देखिए कैसे लिखे, ए का मान यहाँ पर लिख लिया 867, फिर यहाँ पर 255 और 3 से हम गुना कराए थे तो यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर हमारा जो शेषफल बचा उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे, अब इसका काम हो गया, अब इसका काम हो गया, अब इसका काम हम लोग करेंगे। अब उसका काम करेंगे, क्या करेंगे काम, यहाँ पर 255 बराबर 102 से गुना कराएंगे, कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में कितना आएगा यहाँ पर 51 आया आपका शेषफल, 51 आया, 1 मिनट, 51 आया आपका शेषफल। ठीक है, अब 102 में लगाएंगे हम लोग भागा, तो यहाँ पर कितना आएगा 51 गुने 2 बराबर में प्लस में 0, तो यहाँ पर कितना आ गया हम लोगों का 51 जो है आपका शेषफल आ गया। क्या आ गया, HCF आ गया, HCF बराबर 51। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, ये घटना कैसे घट रहा है? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो बोलिए, समझाएंगे और क्या कर सकते हैं।
देखिए आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, आपको सबसे पहले छोटा वाले से बड़ा वाला में भाग लगाना है। ठीक है, कैसे भाग लगाएंगे, जो 8वां 9वां में आप लोग पढ़े हैं HCF, उसको आप लोगों को क्या करना है, लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा वाला होता है बीच में चल जाता है, और यहाँ पर जो छोटा वाला होता है वो किनारे हो जाता है। जैसे आप लोग भाग सीखे हैं, बस वही वाला प्रक्रिया है, बस केवल इसमें जो है यहाँ पर भाग देते चल जाना है। इस सब में जितना भी शेषफल आएगा उसमें फिर भाग दे देना है। किससे, देखिए इसमें शेषफल कितना है, शेषफल आया 102, और इसका कितना है 255 है आपका इसका भाजक। यहाँ पर जिससे भाग दिए थे इसमें भाग दिए थे, तो इसी को यहाँ पर अब 102 से अब इसी में हमको भाग लगाना है। फिर यहाँ पर 102 से इसी में हम लोगों को भाग लगाना है। तो ऐसे ही करना है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं देने का। आप लोग तो 10th क्लास में है तो इतना तो समझ ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर आप मैथ में त्रिकोणमिति वाला अगर चैप्टर नहीं देखे हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति यानी 8वां नंबर चैप्टर का, तो आप लोग क्या करिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा, या तो वीडियो वाला जो सेक्शन होता है उसमें जाकर इस सब को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस सब को देख लीजिएगा, पूरा बढ़िया तरीके से हम बताए हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जुलाई से कैसे पढ़ना है, उसको आपको ट्रिक भी दिए हैं, वो ट्रिक को भी देख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और है, क्या है, और एक बात क्या है, यहाँ पर आपका जो मैथ में 100 में 100 कैसे लेकर आया जाता है उसका बहुत ही शानदार ट्रिक बताए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें नो डाउट 8-9 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट का, सॉरी। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 400 कितना है भाई, कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ पता चल रहा है आपका, बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक का, इस सब जितना भी प्रश्न है इस सब क्वेश्चन बैंक का है। देखिए यहाँ पर एक और देते हैं आपको क्वेश्चन 272। अब इसमें आप लोग गड़बड़ाने वाले हैं, अब इसमें आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट तो नहीं है लेकिन गड़बड़ा जाइएगा। देखिए अब आपको बताए थे कि छोटा वाला को बड़ा वाला से भाग लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर भाग लगाएंगे 272, भाग लगाएंगे कितना, यहाँ पर 1032। ठीक है, अब इसमें आप कल्पना कीजिए कि इसमें कितना से गुना करें कि ताकि इतना आ सके, या तो आप इतना से कम ला सकें। अभी बेसिक सा दम बता रहे हैं, ठीक है, इससे कम आ सके। तो देखिए अब गुना करके हम लोग देखते हैं, 272 यहाँ पर लिखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 है, सर यहाँ पर 2 है, अगर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 72 ज़्यादा आ जाएगा। 4 से करते हैं, 4 से भी नहीं होगा, 3 से करते, 4 से एक बार करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 के 4, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 4 दूनी 8, अरे 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 बोल रहे हैं, कहीं तो मिस्टेक है बाबा। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर 7 चौके 28 की 8, ये 2 हासिल, और 4 दूनी 8 ज़्यादा आ गया। 3 से करने दीजिए हमको, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 70 21, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 6 2 8। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्या हो गया, 7, 7 दूनी 14, 17 21, 21, तो 2 हासिल, 3 दूनी 6, यहाँ पर 8। देखिए 3 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 816। अब घटाएंगे इसको, अब घटाएंगे तो अब घटेगा तो कितना आएगा, आएगा आपका यहाँ पर देखिए
आपको 2 है तो 2 में से कहिए 6 जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको एक हासिल लेना पड़ेगा, यानी इसको 12 करना पड़ेगा। तो 12 किए तो यहाँ पर 6 गया 12 में से, तो कितना बचा? 6 गया, सॉरी 6 बचा। अब इसमें से गया था हासिल, तो इसमें कितना 12 बचेगा। तो 12 में से 1 गया तो सॉरी 12 नहीं बचेगा। अब इसमें तो 12 ना है, तो इसमें तो गया 1 गया तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 200 क्या है, 1000 है, तो 1000 में से 8 जाएगा, 1000 में से सॉरी 800 जाएगा, तो कितना बचेगा? 200, यानी यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो सही है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 272। अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे एक बार में, 216। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 12 में से गया 6, तो कितना बचा? 6 बचा। और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5 बचा। अब यहाँ पर 0, यानी कटम कुटम। अब देखिए, अब इसमें भाग लगाएंगे 216 में। 216 में लगाएंगे 56 से, तो गुना करिए तो कितना से गुना करेंगे? 6 से गुना करके देखते हैं। 6 6 के 36, 36 3 हासिल, 6 5 33, 3 33 नहीं होगा। 4 से लगाते हैं, क्या है? 6 6 12 6 18, 6 6 24 की 4, 2 हासिल, 2 हासिल, अब 20 2 22। बोलिए समझ में आ रहा है? ज़्यादा आ गया। क्या है? 6 6 12 6 18 की 8, 1 हासिल, 15 1 16, 268 बार में। ठीक है, तो 3 से ले जाएंगे 268 बार में। तो यहाँ पर 3 से ले गए 268 बार में, तो कितना आएगा? कितना आएगा? घटाइए। 16 में से अगर 8 गया तो 8 दूनी 16, यानी 8 बचेगा। और यहाँ पर क्या है? 11, यानी 10 बचेगा। तो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है? 48 है ना, तो अब 48 यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर फिर से भाग लगाइए, यहाँ पर 56 में। तो 56 में हम लोग भाग लगाते हैं। यहाँ पर लिखने का जगह भी होना चाहिए। 48 में 56 से क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो कितना बार में? एक बार में। 48 तो घटेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, है ना? 8 आएगा। यहाँ पर कटम कुटम तो 8 आएगा। अब इसमें भाग लगाएंगे। 48 कितने बार में आता है? 8 5 40 और 6 के 48, यानी आपका जो है 6 बार में ये समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना आया आपका HCF, कितना आया? HCF आपका जो है कौन वाला होता है? 8 होता है। HCF आपका 8 होता है। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन में लिख लेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन में लिखने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा? वो यूक्लिड विभाजन में लिखने के लिए, चलिए तो इसी को A कौन है? ये वाला A है। B कौन है? ये वाला है। Q कौन है? ये वाला है। R कौन है? ये वाला है। R ये वाला है। तो चलिए अब हम लोग A का मान कितना है? 1032 गुण बराबर यहाँ पर 272 गुने 3 प्लस का यहाँ पर 216। क्या है? 216 है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या है? अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 272 गुने कितना से किए थे? तो यहाँ पर 16 गुने कितना से किए थे? एक बार में 1 प्लस में 56। अब क्या करेंगे? 216 बराबर 56 गुने कितना से किए थे? 3 से, प्लस का कितना हो गया? 48 हो गया ना, 48। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बैठिए नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। चलिए क्या है? 56 था ना, 56। तो 56 का हम लोग यहाँ पर किए थे ना 48 गुने 1 प्लस का 8 और यहाँ पर 48 है। 48 में सॉरी यार, गलत लिख दिया, सही लिख दिया यार। 8 गुने 6 प्लस का 0, आपका HCF कितना आया? अतः HCF बराबर 8 आया है। कितना आया है? HCF बराबर आपका कितना आया? 8 आया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका जो क्लास है ना, 2 क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसको एंड करते हैं। और अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे संस्था के साथ
जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर आपको निफिक्र होकर आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट में, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फुल सिलेबस, ये सब हम पढ़ाते हैं। और लास्ट में जो है क्रैश कोर्स भी हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा, और क्रैश कोर्स लाने वाले हैं हम भी अक्टूबर नवंबर में, शायद ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले से क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।